त्वरर्मादे अजं निराकारमूकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीता मीसमगिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम न तोहम। और इसका अर्थ है, हे निराकार और संसार से परे, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसङ्काशं घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिं प्रभासि शरीरम्। स्फुरन्नमौलिकननानि चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दु कंठे भुजंगा। और इसका अर्थ है, आपका घोर वर्ण बर्फ के पहाड़ जैसा है। आपका स्वरूप बहुत गंभीर है। आपका स्वरूप बहुत गंभीर है। आपके शरीर की शोभा करोड़ों कामदेव को भी मात देती है। आपके मस्तक पर गंगा नदी शोभित है और आपके माथे पर चंद्रमा तथा गले में सर्प भी विराजमान है। चलत कुंडलम भरो सुनेत्रम विशालम प्रसाननम नील कंठम दयालम मृगधीशचर्माम्रम मूंडमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि। और इसका अर्थ, आप कानों में कुंडल धारण किए हुए, आपकी भौहें और नेत्र विशाल हैं, आपका मुख प्रसन्न है, आप नीलकंठ और दयालु, आप बाघ की खाल धारण करते और मुंडों की माला पहनते हैं। ऐसे सबके प्रिय, कल्याण करने वाले और सबके नाथ भगवान शंकर को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगरम परेशम अखंडम यजम भानु कोटि प्रकाशम त्रिशूलं निरमूलं शूलपाणिं भजेयं भवानीं पतिभावगम्यम्। आप प्रचंड, श्रेष्ठ, निडर और परमेश्वर हैं। आप अखंड, अजन्मा और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। आप तीनों प्रकार के दुखों, अध्यात्मी, आदि देवी, अभिधा भौतिक को नष्ट करने वाले, जिनके हाथ में त्रिशूल है, ऐसे ही भगवान शिव की पत्नी पार्वती के तीव्र भाव से प्राप्त होने वाले आपको मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा संजनादा दाता पुरारी चिदानंद संदोह पारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंत्रधारी। अर्थ,
आप कलाओं से परी कल्याण स्वरूप और प्रलय की वो करने वाले हैं। आप हमेशा सज्जनों को आनंद देते और आपने त्रिपुरासुर को मारा था। आप चैतन्य और आनंद स्वरूप है और मोह को हरने वाले। हे कामदेव की शत्रु, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हुई, प्रसन्न हुई। नायावदयुनाथं पदारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तपरासं नायावदयुनाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तपनासं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम्। अर्थ: जब तक मनुष्य इस लोक में या परलोक में मानाथ पार्वती पति के चरण कमलों को नहीं बचते, तब तक उन्हें सुख, शांति और सताप का नाश प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु, जो सभी प्राणियों करते मुझ पर प्रसन्न हुए। न जानी मयोगम जपमनीय पूजं न तो हम सदा सर्वदा संभोतुभेयं जरा जन्म दुःख तात्पर्यमानं प्रभु पाह्यामीशमसंभो। अर्थ: प्रभु शंभो, मैं न योग जानता हूँ, न जप और नहीं पूजा, नहीं तो हमेशा आपको नमस्कार करते। ये संभव बुढ़ापे और जन्म की दुख चलते हुए मुझे दिन की रक्षा कीजिए। ये मेरे स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रकमिदं प्रोक्त युप्रेण हरतवे हरतोस्यं ये पठन्ति नरावत्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति। अर्थ: भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस रुद्राष्ट्र की रचना एक ब्राह्मण ने की है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते उन पर शंभु से प्रसन्न होते। रुद्राष्ट्र का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका है। तो हर हर महादेव। आज का वीडियो यहीं पास एंड करते हैं।